स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। जल्दी जल्दी से प्रीवियस से कनेक्ट करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। चलें जी, मैं कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर आपको देता हूं कि भाई अगर आपसे कहे फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए रिमाइंडर फाइंड करें तो आप क्या करेंगे। आपके पास ये क्वेश्चन है 2y+1 पावर 3 -6 3 - 4y -10। आप इसको पी ऑफ, क्योंकि y में है तो इस वक्त मैं y कह देता हूं, पी ऑफ y, क्योंकि वेरिएबल y में है तो पॉलिनोमियल इन y। आपके पास मैंने इसको नाम दे दिया और हमने किससे इसको डिवाइड करना है, 2y-1 से। इसको सेट करेंगे 0 के बराबर ताकि रिमाइंडर फाइंड कर सकें। 2y एंड y = 1/2। अब 1/2 में क्या करूंगा, इन सब में पुट करूंगा, यानी ये y की जगह 1/2 पुट करूंगा। ओके, 2y की जगह 1/2 +1 पावर 3 -6 3 - 4, y की जगह 1/2, ये 4 है, -1/2, और इसको बंद कर दूंगा, -10। सिंप्लीफाई करूंगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 ये हो जाएगा 2 पावर 3 -6, ये 2 2 जा, ये 2 1 जा, तो यहाँ बचेगा 3 -2, नीचे 1 लिखो लिखो आपकी मर्जी है, -10, ये हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 1 -10, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 -6 -10, ये हो जाएगा माइनस के 16, जिसमें से प्लस के 8, तो माइनस के 8 बच जाएंगे। और ये हमारा आंसर है। जिस जिसको बात समझ आ गई है थम्स अप कर दीजिए। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने जस्ट वैल्यूज पुट की हैं और सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला है। चले जी, दैट्स रियली गुड। नाउ अब इसको ही यूज करते हुए कुछ मजेदार किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये 3 प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए, AQB के लिए फेवरेट क्वेश्चन। सब्जेक्टिव के हिसाब से, आई रिपीट, सब्जेक्टिव के हिसाब से AQB के लिए फेवरेट क्वेश्चन। तो बहुत केयरफुली समझिएगा इन क्वेश्चंस को। रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, एक सेशन की रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है, 2 की भी अभी अपलोड करूंगा। बिल्कुल सही, मैंने वर्कशीट्स 2-3 दिन से कह रहा हूँ अपलोड नहीं कर रहा हूँ, आज लाजमी तौर पर वर्कशीट अपलोड करूंगा। आज लाजमी तौर पर टॉपिकल पास पेपर अपलोड करूंगा, चैप्टर 1, जितने भी चैप्टर्स है कम से कम 2 चैप्टर्स के अपलोड करूंगा आज। आपके पास प्रैक्टिस का पूरा पूरा चांस होगा। अपने यूनिट असेसमेंट चैप्टर 1 का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इन सब के भी अपलोड करूंगा, और उनके सॉल्यूशंस भी जल्दी से ही अपलोड करूंगा आपके लिए, ताकि आप अपने आंसर्स को वेरीफाई भी कर सको। ओके चले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। मुझे ये कुछ m फाइंड करना है। अब ये इस पॉलिनोमियल में यहाँ पर ये नंबर m मिसिंग है। कह रहा है कि भाई अगर ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास छोड़ेगा सेम रिमाइंडर। अगर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, y-3, मतलब सादा अल्फाज में ये कह रहा है अगर y-3 से इसको डिवाइड करूं और y-3 से इसको भी डिवाइड करूं तो दोनों का रिमाइंडर बिल्कुल सेम आना है। दोनों का रिमाइंडर सेम आपके पास है। अगर मैं आपको ये कंडीशन दे दूं तो आप मुझे m की वैल्यू फाइंड करके बताओ। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन। कहता है भाई मुझे m बता दो, और m यहां पर छुपा हुआ है और m यहां पर भी छुपा हुआ है। हाँ, मैं तुम्हें और आइडिया क्या दे देता हूं। जब तुम y-3 से इस पॉलिनोमियल या इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे ना, तो दोनों के जो आंसर रिमाइंडर बच रहे होंगे ना, वो बिल्कुल सेम होंगे। ओके, इस नॉलेज को लेके चलते हैं। हम कहते हैं y, P(y) = my³ + 4 my³ + 4y² + के 3y
-4, ये क्या है, ये मेरा पहली पॉलिनोमियल है और किससे डिवाइड करना है मुझे, y-3 से। सेट कर दो 0 के बराबर, y = 3। अच्छा भाई, अब मुझे इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, मैं 3 पुट करके रिमाइंडर फाइंड कर रहा हूं। तो जनाब m वैसे ही रहेगा, यहाँ पर 3 पावर आ जाएगा, 3 पावर 3 प्लस 4, यहाँ पर भी 3 पावर आ जाएगा 2 प्लस 3, यहाँ पर भी 3 पावर 3 आ जाएगा, पावर बोल रहा हूँ 3 वैल्यू आ जाएगी। मैंने जहां जहां वाई था वहां 3 पुट कर दिया है। P(3) यानी रिमाइंडर फाइंड कर रहा हूं। तो भाई 3 का क्यूब होता है 27, m वैसे ही रहेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 3 3 जा 9 -4, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 27m प्लस, अब ये कितना हो जाएगा 36, 4 कम कर देंगे इसमें से तो बचेगा हमारे पास 5, और 5 इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 41। तो भाई P(3) यानी जो इसका रिमाइंडर आया जब मैंने पुट किया तो इसका रिमाइंडर आया ये 27m प्लस 41, ये इसका रिमाइंडर है जब मैंने 3 इसमें पुट किया। ओके, दूसरा वाला भी हमारे पास है, इसको भी उठाइए। Q(y) = y³ -4y + 1। अब इसमें भी मैं ये 3 ही पुट करूंगा, ये 3 क्योंकि दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, 3, अब मैं इसका रिमाइंडर मालूम करने की कोशिश करूंगा। 3 का क्यूब -4, 3 प्लस m, 3 का क्यूब 27 -12 प्लस m, 27 में से 12 जाएंगे, 2 जाएंगे तो 25, 15, 15 प्लस m, ये इसका रिमाइंडर आ गया। ये रिमाइंडर आ गया इसका जब मैंने यहां पुट किया, और उसने कहा था सेम रिमाइंडर, दोनों के रिमाइंडर सेम है। तो भाई मैं क्या करूंगा, 27m को बराबर कर दूंगा 15 प्लस m से, क्योंकि इसने कहा है दोनों के रिमाइंडर क्या है, एग्जैक्टली सेम। यहां से m की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, m को यहां शिफ्ट कर दूंगा, 27m माइनस के 1m = 15 माइनस के 41, 41 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, 27 में से 1 निकालेंगे 26m, और 15 में से अगर हम निकालेंगे 11 तो आई थिंक माइनस के 26 ही आंसर आ रहा है। देखूं, अ, ये 41, आई होप माइनस के 26 ही आंसर आ रहा है। ओके, 41 यस। माइनस, हाँ जी। और मैं इसको अगर डिवाइड कर दूंगा, एक यानी दोनों साइड से ये डिवाइड में जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी -1। जिस जिसको यहां तक बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें, m की वैल्यू निकाल ली मैंने। जिस जिसको यहां तक बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। स्टिल किसी दोस्त के पास क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। देखें जी, ये सर सब्जेक्टिव के, लास्ट में आपने कैसे कट किया? भाई 27 को डिवाइड कर दिया बस, 1 आंसर आ जाएगा। 27 से डिवाइड होगा तो 1 आंसर आ जाएगा, माइनस लिख दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके जी। चलें जी, ये भी वाइंड अप हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक और AQB के हिसाब से फेवरेट, इफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, वर्ड्स को सुनना, वर्ड्स कौन कौन से आ सकते हैं। पहला वर्ड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, दूसरा वर्ड फैक्टर ऑफ, तीसरा वर्ड रूट। ये 3 वर्ड्स जब भी आएंगे जहन में रखिएगा, रिमाइंडर आपके पास हमेशा होगा 0। रिमाइंडर, रिमाइंडर आपके पास होगा हमेशा 0। तो यहां पर फायदा ये होगा कि अगर आप ये वर्ड सुन लेंगे तो आपको ऑलरेडी आइडिया आ जाएगा, भैया रिमाइंडर की वैल्यू तो आपके पास 0 होनी चाहिए यहाँ पर। तो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। इफ अ पॉलिनोमियल, दिस वन, जिसको नाम दे रहा हूं मैं P(x), क्योंकि x में है, वो बराबर है 4x³ -7
एक्स स्क्वायर प्लस के 7x स्क्वायर प्लस के 6x और आपके पास कितना है माइनस के 3k, ये के ही मिसिंग है। कहता है इफ द पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन, के की वैल्यू फाइंड करो। यानी किससे डिवाइड हो रहा है, x+2 से, और रिमाइंडर दे रहा है 0। जब भी बोलेगा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, फैक्टर ऑफ या रूट्स, तीनों की कंडीशन में रिमाइंडर 0 होगा। भाई इसको सेट करो 0 के बराबर, x की वैल्यू आ जाएगी -2। -2 पुट करो, यहां पर -2 पुट करो, 4 -2, एक ही काम बार बार हो रहा है, -2 का स्क्वायर और प्लस के 6 -2 माइनस के 3k। अब ये रिमाइंडर होता है और मुझे पता है ये इसका फैक्टर है, ये इसका डिविजिबल है, ये इसका रूट है, कोई भी वर्ड यूज करे तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा। यहां पर आप हमेशा 0 लगेगा अगर ये वर्ड्स आप सुनेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारा -8 -7, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा हमारे पास -12 -3k, 0 बराबर हो जाएगा -32 -28 -12 -3k, -3k यहाँ ले आओ, वो प्लस का हो जाएगा 0 के पास, इन सबको ऐड कर देते हैं। तो भाई 32 28 और कितने हमारे पास 12, 32 प्लस 28 प्लस 12, तो ये हो जाएगा -72। अब 3 से डिवाइड कर लो इसको, तो के का आंसर मेरे पास आ रहा है आपके पास 24, मगर माइनस जैन में रखिएगा, के का आंसर आ रहा है हमारे पास -24। नीचे वाला भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, वो आपके लिए होगा, वर्कशीट आज अपलोड कर लूंगा। जिस जिस दोस्तों को ये बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें। जिस जिस दोस्तों को ये बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सर आप दैट नीचे वाला भी कर दे। नीचे वाला भी कर दूं, चलें ठीक है जी, नीचे वाला भी सॉल्व। बेटा मेरे ख्याल में मैंने वीडियो में नीचे वाला सॉल्व किया है, तो आप चाहे तो वहां से वीडियो में देख सकते हो बेटी। ये बस -2 यहाँ पुट करेंगे वही 0। भाई यहाँ पर एज इट इज यही होगा काम, बिल्कुल हर स्टेप यही है, हर स्टेप यही है। सिर्फ जहां मैंने -2, बल्कि देखें यहाँ भी -2 ही पुट कर रहा हूँ और खाली पुट करूंगा यहाँ पर। मैंने यहाँ पर पुट किया था, ये तो इससे भी छोटा है, आसान है, स्क्वायर वाला है, इतना मुश्किल नहीं है, तो ये और आसान है आपके पास। उम्मीद करता हूँ आप खुद से चला लेंगे। ओके जी, फाइनल फाइनल फाइनल। अब फाइनल हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा है। दोस्तों जिन दोस्तों ने ये अटेंड नहीं किया और उन्होंने वीडियोस भी नहीं देखी तो मेरी हमदर्दियां उनके साथ रहेंगी। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। बेटा जी आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है? हेलो, सबके यस सब सर। होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो चलें जी, लास्ट वाला प्रोसेस छोटा सा है, बिल्कुल आसान सा है, इसको भी कर लेते हैं। दोस्तों हमने इसको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइजेशन के लिए हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या है, x³ -x² प्लस x -1, इसको नाम दे दो बेशक p(x) जो हम देते हुए आ रहे हैं। अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो मैं इसमें पुट करूं और आंसर आ जाए 0। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये आपके पास। और वो नंबर्स आपको मोस्टली यहां से मिलेंगे, इसके फैक्टर से मिलेंगे, 1 के फैक्टर, जो लास्ट नंबर होगा आपके पास। तो 1 का फैक्टर तो होता ही या तो +1 है या -1 है, यानी सिर्फ दो ही नंबर तुम यहाँ पुट करो, तुम्हारा आंसर 0 आ जाएगा। चलो जी पहले मैं +1 पुट कर लेता हूँ। मैंने 1 पुट किया, 1, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 -1, मेरे ख्याल में आंसर 0 आ रहा है दोस्तों। हेलो, आंसर 0 आ रहा है, यानी x = 1 पुट किया तो आंसर 0 आया। तो इसका मतलब x -1 इसका फैक्टर, यानी 1 इधर शिफ्ट कर लिया, x -1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। कितनों को यहां तक बात समझ आई है, थम्स अप कर दीजिए एंड
जिन जिन को यहाँ तक बात समझ आई है थम्स अप कर दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए। हेलो हेलो। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बिल्कुल सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सादा, बिल्कुल पीस ऑफ केक। यहां तक बात समझ आई, इसका मतलब x-1 फैक्टर है। अब मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस सिखा रहा हूं जो हम ऑलरेडी डिवीजन का करके आए हैं, ऑलरेडी करके आए हैं। अब सिर्फ तुमने क्या करना है, ये तुमने फाइंड कर लिया, तो आपने क्या करना है, अब वो डिवाइड करना है, जो मैंने पहली पहली वीडियो में आपको सिखाया था। आप क्या करो, x-1 को बाहर रखो और इस भाई साहब को कहां रखो, अंदर। ये मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं फैक्टराइजेशन की। जब आपके पास पावर 3 हो तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो ये मैंने ढूंढने की टेक्निक सिखाई। अब ये मेरा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया है। नाउ ये प्रोसेस तो मैं आपको सिखा चुका हूं। मेरा पहला स्टेप क्या होगा, मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा। दैट मीन्स मैं इसको रिमूव कर देता हूं और ये डिवीजन चले यहीं कर लेता हूं ताकि आप इजीली देख सकें। ये मेरा पहला स्टेप होगा। एक्स क्यूब को डिवाइड करूंगा एक्स से और आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर रखूंगा यहां पे, फिर एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आएगा एक्स क्यूब। जब एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा -x स्क्वायर। साइन चेंज, यहां प्लस था, यहां प्लस था, तो पहले प्लस का साइन था, वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, और जो माइनस का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये साइन बिल्कुल अब ओबे नहीं करेंगे। पहला हमेशा कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस। मजे की बात, दूसरा भी कैंसिल हो गया है। जो अगला है उसको उतार लीजिए, x-1। वही स्टेप, फर्स्ट फर्स्ट से डिवाइड होगा, स्टेप नंबर 2, यानी x डिवाइड होगा x से, कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा 1। तो ये +1 मैं यहां रखूंगा। अब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 प्लस एक्स जा एक्स, और 1 -1 जा -1। हमेशा जीरो आएगा, हमेशा जीरो आएगा। और अब मैं कैसे लिखूंगा इसको, लिखने का स्टाइल सीख लो, वही यार जो हमने रिमाइंडर थ्योरम सीखी है। डिवाइडेंट, डिवाइडेंट बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो आएगा नहीं क्योंकि जीरो है, तो फैक्टर थ्योरम हो जाएगी आपके पास। और ये देखो, ये मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। ये आगे हो नहीं सकता वरना इसको और करता। जिस जिस दोस्त को बात समझ आ गई है थम्स अप कर दीजिए। जिस जिस दोस्त को बात समझ आ गई है थम्स अप कर दीजिए। सर अगर किसी, यही इसका पूरा है। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही करना है बेटा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। ये फैक्टराइजेशन हो गई है। दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ये वाला फैक्टर देख लो, 6 है ना, तो इसका मतलब +-1 इसका फैक्टर हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, और +-6। इसमें से एक वैल्यू इसको लाजमी जीरो बनाएगी, यानी इसमें से कोई भी एक वैल्यू इसको लाजमी जीरो बनाएगी। पूरा प्रोसेस चलाओ, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। इसको ले लो, बेशक 5 मिनट ले लो, पर इसको सॉल्व करके दिखाओ। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
ओके जी, किस किस से हो गया, किस किस से हो गया, किस किस स्टूडेंट से हो गया? सिर्फ एक कह रहा है। चले मैं वेरीफाई करवाता हूँ आपको, इसी प्रोसेस को वापस चलाता हूँ, 2 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, एक आपका ये वाला, फिर एक और कोई सॉल्व करता हूँ, फिर वीडियोस हम रोकते हैं, खत्म करते हैं, ये कंप्लीट सेशन हो जाएगा फिर। एक्स क्यूब, ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा, ये लास्ट एक्सरसाइज है इसकी और लास्ट एसएलओज हैं। इंशाल्लाह स्कूल में हम कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, वेरिएशन। जिन दोस्तों ने अटेंड नहीं किया, मेरी हमदर्दियां उसके साथ है। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं आपको जल्द से जल्द काम करवा सकूं, ताकि मैं आपको रिवाइज भी चीजें करवा सकूं। पर दोस्त इमेच्योर हैं, अफसोस हुआ मुझे इस चीज का। जिन्होंने अटेंड किया माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे हो, इंशाल्लाह आप और भी ज्यादा अच्छे स्कोर्स करोगे। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस फैक्टर। तो सबसे पहले मैं पुट कर लेता हूं इसमें, चलें 1, 1 इसका फैक्टर है, 1 -6, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ, 1 का क्यूब 1, -6 हो जाएगा, ये 11 रहेगा, -6। ओके इंटरेस्टिंग, -6 + 6 12, 11 और 1 12, बिंगो, 1 फैक्टर बन रहा है। कितनों ने 1 फैक्टर बना लिया था 1 से ही? हेलो, कितनों ने 0 बना लिया था यार? सिर्फ एक। ओके, तो भाई 1 से तो हमारी जान छूट गई इसका मतलब यार। ओके, इसका मतलब x = 1 पुट के, तो x - 1 इसका फैक्टर होगा, 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, x - इसका फैक्टर होगा, तो इसका मतलब x - 1 से डिवाइड करेंगे, x³ -6x² प्लस के 11x प्लस के 11x और माइनस के 6। जनाब, अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट से, जैसे पहला स्टेप मैंने बताया था, x³ को डिवाइड करेंगे x से, तो आंसर आएगा x²। x² लिया है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³, x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x², यानी इसका साइन प्लस का, इसका साइन प्लस का, प्लस प्लस, तो इसका साइन भी प्लस का, और प्लस माइनस इसका साइन माइनस का, साइन चेंज करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, इन साइंस की अहमियत नहीं रहेगी, पहला कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 6x³ में से एक x³ निकालेंगे तो माइनस के 5x, सॉरी क्यूब बोल रहा हूँ, स्क्वायर बचेंगे। माइनस के 6x² में से एक x² निकालेंगे तो माइनस के 5x² बनेंगे, प्लस के 11x -6। नाउ अगेन फर्स्ट टू फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास, अगेन फर्स्ट टू फर्स्ट, तो अब की बार मैं डिवाइड करूंगा माइनस के, यानी सेकेंड स्टेप में क्या होगा, माइनस के 5x² को डिवाइड करूंगा। जनाब, मैं x से ही वो चेंज अपने आप को करता नहीं है, आंसर आएगा माइनस के 5x, दैट मीन्स माइनस के 5x। तो अब प्लस माइनस, ये मैं रिमूव कर दूं, माइनस प्लस माइनस, 5x एक्सा 5x² माइनस माइनस प्लस 5x 1 जा 5x, साइन चेंज, इसका प्लस इसका माइनस, ये साइन नहीं रहेंगे, कैंसिल आउट, 11 में से 5 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 6x, ऊपर से आखिरी -6 को उतार लीजिए। थर्ड स्टेप, इसको डिवाइड करेंगे इससे, यानी 6x को डिवाइड करेंगे x से, कैंसिल आउट, आंसर 6। ओके, प्लस 6 आ गया, तो 6 प्लस 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 6x 6x प्लस माइनस -6 1 माइनस से, साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन नहीं रहेंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमाइंडर बचेगा 0। यानी इसको मैं कैसे लिखूंगा फाइनली, x³ यानी डिवाइडेंड, डिवाइडेंड को लिख सकता हूं x³ -6x² प्लस के 11x -6 को लिखा जा सकता है आपके पास x - 1
और एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 में। ये मैंने रिमाइंडर थ्योरम यूज की, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आएगा, फायदा है नहीं उसको लिखना। ये मैंने फैक्टर थ्योरम यूज की है, जिसमें रिमाइंडर 0 होता है, इसको आप लिखो आपकी मर्जी है। मगर दोस्तों मजीद कितने दोस्त एग्री करते हैं इसकी मिल्टन ब्रेकिंग हो सकती है? कितने दोस्त एग्री करते हैं इस फैक्टर की मिल्टन ब्रेकिंग हो सकती है? हाँ भाई, मिल्टन ब्रेकिंग हो सकती है। सिंपल, 1 6 तो फैक्टर क्या बनाऊंगा भाई? माइनस के 3x माइनस के 2x, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 6 आएगा, और -3 -2 -5 हो जाएंगे। सिंपल फैक्टर। तो x -1, अब मैं यहां से x कॉमन ले लूंगा, आपके पास x कॉमन लूंगा तो यहां से बचेगा आपके पास x -3 -2 कॉमन ले लूंगा तो यहां से बचेगा आपके पास x, साइन चेंज हो जाएगा -3, और आखिरी स्टेप आपके पास होगा x -1, वैसे यहां से कॉमन आएगा x -3 और रिमेनिंग बचेगा x -2। और ये मेरी फैक्टराइजेशन हो गई, इसकी फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। जिसको बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दीजिए जल्दी। अगर सर स्टिल जी आप दोबारा देंगे, नेट डिस्कनेक्ट हो गई थी तो इसलिए समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आपके पास है। मैं एक क्वेश्चन और आपके पास जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा 5 मिनट है। रिकॉर्डिंग आपके पास है। अगेन एक और क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, A to Z एक जैसे हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए करता हूँ चलो, क्योंकि टाइम थोड़ा लिमिटेड, और एक और क्वेश्चन उठा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं उठा लेता हूँ, चले ये 7वां उठा लेता हूँ। 7वां क्वेश्चन आपके पास, मैंने इसको P of X कह दिया। 6x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस x -2। आई होप ये 1 से 0 ना हो। 1 पुट करूंगा इसको तो 6, 1 से 0 नहीं हो रहा, -1 से -6 -1 7, हाँ ठीक है, उससे भी नहीं हो रहा। ठीक है चलो किसी और से होना। अच्छा भाई, -2 के एंड में तो उसके फैक्टर आपके पास भाई मैक्सिमम ये +-1 और +-2 से हो जाएगा। वैसे 6 से मल्टीप्लाई 12 तक जाएगा, पर मेरे ख्याल में शुरू के नंबर से ही हो जाता है। तो पहले चेक करता हूँ x = 1। 1 से चेक करूं कि भाई 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। 1 पुट किया तो ये 6, 1 का क्यूब 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। ये -1 -2, तो ये हो जाएगा 6 + 7 -1 -2, ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। फिर x = -1 चेक करता हूँ, तो आपकी जगह हर जगह -1 पुट करता हूँ। जनाब ये हो जाएगा आपके पास -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 -2 चेक करूं भाई, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब -1, तो ये हो जाएगा -6। 1 का स्क्वायर +1, तो ये +7 ही रहेंगे। ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 2। तो देखो भाई 7 और 1 8, -6 -2 आपके पास, इसका मतलब ये 0 बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या फैक्टर इसका बन रहा है? x = -1, यानी फैक्टर बनेगा अगर x = -1 तो x + 1। ये फैक्टर 1 यहाँ मूव करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी ये इसका फैक्टर बन गया। चले जी, अब इसको डिवाइड का प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। हमने फैक्टर ढूंढ लिया, डिवाइड करते हैं। 6x³ प्लस 7x² माइनस x -2 डिवाइड करूंगा मैं किससे? मैं डिवाइड करूंगा इसको x + 1 से। चलें जी, स्टेप नंबर 1 वही फर्स्ट से डिवाइड होगा। 6x³ डिवाइडेड बाय x, कैंसिल आउट। 6x² प्लस के, चले जी प्लस के 6x² लिख दिया मैंने। अब ये कोई साइन नहीं, प्लस का साइन, प्लस प्लस दैट मीन्स प्लस 6x² एक्सा, ये हो जाएगा 6x³ जस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 6x² 1 ज़ा, तो ये प्लस के 6x² हो जाएगा। साइन चेंज होंगे, अब ये साइन नहीं रहेंगे, पहला हमेशा कैंसिल होता है। 7x² में से 6x² निकालो तो 1x² बचता है, बाकी जो रिमेनिंग है उनको हम लिख देंगे। अच्छा जी, अगेन स्टेप नंबर 2, फर्स्ट डिवीजन, x² डिवाइडेड बाय x, आंसर होगा x।
एक्स 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 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन चेंज। तो जनाब ये साइन नहीं रहेगा, अब ये माइनस का एक्स है और ये भी माइनस का एक्स है, तो फिर माइनस का 2x हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं। -2 वैसे ही आखिरी स्टेप माइनस का 2x डिवाइडेड बाय x, आंसर -2, यानी आखिरी स्टेप में -2। ओके, ये हो जाएगा, फिर -2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो ये हो जाएगा माइनस के 2x -2 साइन चेंज। ये भी कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर हमेशा 0 बनेगा। यानी कि फाइनल स्टेप आपके पास 6x³ प्लस 7x² माइनस x -2 को आप लिख सकते हैं x + 1 में और 6x² प्लस x -2 में। इसकी मिल्टन ब्रेकिंग भी होगी दोस्तों, जो आप खुद से करेंगे। आई होप ये 3 सेक्शन आप जिन्होंने मेरे साथ कंटिन्यू किए उनको समझ आए होंगे। रिकॉर्डिंग में अभी शेयर कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आप चाहें तो वापस देख सकते होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।